नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसटीटी 2023 में सिलेबस के अनुसार यूनिट 6 गद्य साहित्य कादम्बरी का शुकनासोपदेश, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि संस्कृत सूरज का अपना एप्लीकेशन है, जिसको प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिखना है आपको वहाँ पे संस्कृत सूरज बिना स्पेस दिए हुए, तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप टच कीजिएगा तो आपका वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। फ़ायदा होगा इसका ये, हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप ये नंबर जो आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखकर, अपना नाम और जिला लिखकर दोनों मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। देरी नहीं करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। आज कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए संस्कृत सूरज को और करे अपने एस्टेट संस्कृत और बीपीएससी संस्कृत का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। पहले बाणभट्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। और कादम्बरी में शुकनासोपदेश पढ़ना है, तो हम लोग तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। बाणभट्ट के बारे में, कादम्बरी का संक्षिप्त कथानक पढ़ने वाले हैं, और फिर शुकनासोपदेश को भी पढ़ेंगे, और अंत में प्रश्नोत्तरी को भी हम लोग देख लेंगे, ताकि इससे अगर कोई प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे 2 या 3 प्रश्न आएगा, लेकिन पढ़ना पूरा जरूरी है। शॉर्ट नंबर पढ़ाएंगे, देखिए तेजी से। बाणभट्ट के बारे में परिचय दिया हुआ है कि हर्षचरित और कादम्बरी दोनों रचनाओं के आधार पर बाण का परिचय निम्न प्रकार है। क्या प्रकार है भाई? तो बाणभट्ट का जन्म जो है वो शाहाबाद जिला सोन नदी के पश्चिमी तट पर, यानी बिहार में ही, उनके ही पूर्वजों द्वारा बसाए गए प्रीतिकूट नामक ग्राम में हुआ था। बाण के पिता चित्रभानु भट्ट और माता राजदेवी थी। क्या था पिता का नाम? चित्रभानु भट्ट, माता का नाम राजदेवी। इनके घर की शुक सारिकाएं भी इतना वेदाभ्यास किए हुई थी कि वेद के अध्ययन में रत विद्यार्थी तथा इस बात से शंकित रहते थे कि अशुद्ध उच्चारण करने पर कहीं शुक सारिकाएं उन्हें टोक ना दें। इतनी ऐसा माहौल था उनके घर में पढ़ाई लिखाई का। बाण की बाल्यावस्था में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष के किशोर वय में ही बाण यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पितृसुख से वंचित हो गए। देखिए बाल्यावस्था में माता का देहांत हो गया, और 14 वर्ष के बाद जो है की उम्र में उनके पिता का भी देहांत हो गया। और जैसे उनके पिता का देहांत हुआ, बिना, जब माता पिता का साया उठ जाता है बच्चों पर से, बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं, बिना कोई संरक्षण के ये स्वच्छंद होकर घुमक्कर बन गए, जिसके कारण लोगों ने इनका बड़ा उपहास भी किया। लेकिन ये धर्मात्मा होते हुए भी रूढ़िवादी नहीं थे, राष्ट्रीय होकर भी चाटुकार नहीं थे। इनके हृदय में निर्धन वर्ग के प्रति सहानुभूति थी। ये है महाकवि बाण का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था? तो शाहाबाद में। कहाँ शाहाबाद में? कौन? तो सोन नदी के पश्चिमी तट पर, जो कि बिहार में ही है। पिता का नाम चित्रभानु भट्ट और माता राजदेवी थी। और इनके घर का जो माहौल था वो पढ़ाई वाला माहौल था, गुरुकुल वाला माहौल था। ठीक है, तो ये महाकवि बाण का परिचय, संक्षिप्त परिचय है। अब लोग कादम्बरी के शुकनासोपदेश को पढ़ें, लेकिन कादम्बरी का भी कथा स्रोत थोड़ा सा जान ले। देखिए हम जो पढ़ाएंगे अभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा। कारण क्या है कि ये 3 जन्मों की कथा है। जैसे करण अर्जुन वगैरह वगैरह जो 2 जन्मों की कथा फिल्म में है। अच्छा, एक फिल्म आई हुई थी आपको, प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर का, नाम याद नहीं आ रहा है हमें, तो उसमें भी ऐसे अलग अलग जन्मों की कथा है। उसी प्रकार से ये कादम्बरी में भी 3 जन्मों की प्रेमी प्रेमिकाओं की कथा है। उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, या तो फिर पीडीएफ फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा तो और बेहतर समझिएगा आप। ठीक है, हम तेजी से पढ़ेंगे, समझ जाइएगा तो अच्छी बात है। 25% भी समझते हैं और बाकी 75% आप पढ़कर समझ लीजिएगा। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसकी घटना कवि कल्पित है अथवा किसी अन्य कथानक को आधार बनाकर कादम्बरी की रचना की गई है। बाण ने कादम्बरी की कथा बीज गुणाढ़ की बृहद कथा से लिया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा का पुट चढ़ाकर उसे एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक रूप दे दिया है। इस गद्य काव्य में कादम्बरी तथा कपिंजल एवं महाश्वेता तथा पुंडरीक के प्रेमाख्यान का वर्णन है। इसमें चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों का वर्णन है। मैंने बताया 3 जन्मों का वर्णन है इसमें। यह गद्य काव्य जो है ये कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 3 भागों में विभक्त है। अगर पूछ देगा कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है, तो 3 भागों में। कौन कौन सा? कथामुख, यहाँ कथमुख लिखा गया, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये 3 भागों में कादम्बरी विभक्त है। कथामुख में क्या कहानी है देखेंगे हम लोग। कथामुख में विदिशा के राजा सुदृक के दरबार में आकर एक चंडाल कन्या ने अत्यंत मेधावी और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला तोता राजा को समर्पित किया। राजा की पूछने पर तोता ने बताया कि उसकी माता मर गई है और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है। मुझे जवाली ऋषि के शिष्य पकड़ कर ले गए हैं। इस प्रकार इस भाग में जवाली ऋषि ने तोते के पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन किया है कथामुख भाग में।
जब पूर्वार्ध भाग आप पढ़ते हैं तो पूर्वार्ध भाग में जबाली ऋषि के द्वारा वर्णित राजा चंद्रापीड और उसके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। क्या कथा है भाई? तो उज्जैन के राजा तारापीड और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीड नामक पुत्र प्राप्त हुआ। कहाँ के राजा? उज्जैनी के राजा। कौन? तारापीड। ये तारापीड का पुत्र है चंद्रापीड। मतलब तारापीड और रानी विलासवती को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम है चंद्रापीड। राजा के सुयोग्य मंत्री शुकनाथ को वैशंपायन नामक पुत्र हुआ, और राजा के जो मंत्री हैं सुकनाथ, उनको भी एक पुत्र हुआ, उनका नाम है वैशंपायन। राजा के मतलब कि तारापीड के पुत्र का नाम चंद्रापीड और सुकनाथ के पुत्र का नाम वैशंपायन। और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई, दोनों बच्चों में। दोनों की शिक्षा दीक्षा एक साथ गुरुकुल में हुई। युवराज पद पर अभिषेक के समय, जब चंद्रापीड अभिषेक का समय हुआ था, युवराज बनेंगे, वो अब राजा बनने वाले हैं, तो मंत्री सुकनाथ ने चंद्रापीड को उपदेश दिया। उसी समय चंद्रापीड को इंद्रायुध नामक अश्व और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली। कालक्रम में चंद्रापीड और उसका मित्र वैशंपायन हिमालय प्रदेश में अच्छोत सरोवर पर पहुंच जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात महाश्वेता से हुई। महाश्वेता ने अपनी सखी कादम्बरी से चंद्रापीड को मिलवाती, मतलब सेट करवाती है। ठीक है, कादम्बरी और चंद्रापीड दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक मधुर आकर्षण पैदा होता है। दोनों में बहुत बेइंतहा प्यार हो जाता है। इसी समय पिता के बुलाने पर चंद्रापीड उज्जैनी लौटता है और सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। मतलब वैशंपायन को बोला कि आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं घर। तो तांबुल वाहिनी पत्र लेखा कादम्बरी का प्रेम का संदेश लाती हैं। इस प्रकार पूर्वार्ध भाग का समापन होता है। और अंतिम भाग जो उत्तरार्ध भाग है, इस भाग में वैशंपायन का अच्छूत सरोवर पर पहुंचने का पुनः वर्णन है। वहां महाश्वेता ने बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, इसलिए वह सांप से तोता बन गया। देखिए, वहां चंद्रापीड कादम्बरी से सेट हो रहे हैं और महाश्वेता वैशंपायन से। ठीक है, तो उसके शोक में चंद्रापीड के प्राण उड़ गए। जब वो तोता बन गया तो चंद्रापीड के उसके शोक में प्राण उड़ गए। वहीं कादम्बरी आती है। जब देखिए अच्छा चंद्रापीड तो अब रहे ही नहीं, तो कादम्बरी भी अपना प्राण त्याग करना चाहती हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा। इसी जबाली ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सुख को महाश्वेता की स्मृति सताती है। तोतिन ने राजा सुद्रक से कहा कि मैं महाश्वेता से मिलने के लिए अधीर होकर उड़ गया। इसी बीच चंडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और आपके पास ले आई। जो सुख था, जो तोता को जो लाया गया राजा के दरबार में, वो एक्चुअली में वैशंपायन था। ठीक है, वह चंडाल कन्या वस्तुतः पुंडरीक की माता लक्ष्मी है और पुंडरीक ही उस जन्म का वैशंपायन था। इस जन्म का तोता है, मतलब पुंडरीक ही पिछले जन्म का वैशंपायन था और इस जन्म का तोता है। 3 जन्म मिल गया, पुंडरीक, फिर वैशंपायन और फिर इस बार सुख बन के आया है। राजा सुद्रक जो है, जिसके राजा दरबार में आया था तोता, वो स्वयं पूर्व जन्म के चंद्रापीड है। मतलब कि सुद्रक से पहले वो चंद्रापीड थे और जो उससे पहले वो चंद्रमा थे। पहले चंद्रमा, फिर चंद्रापीड और अभी सुद्रक बन के उनका भी 3 जन्म हो गया है। परंतु सापवश वह भूतल पर आया हुआ था। लक्ष्मी अंतर्हित हो जाती है। जो लक्ष्मी जो लेकर आई थी, चंडाल कन्या जो सुख को लेकर आई थी, वो अंतर्हित हो जाती हैं। तो शूद्रक और सुख का भी शरीर पात हो जाता है, जिससे चंद्रापीड का परावा मृतक शरीर पुनर्जीवित हो जाता है और तोता भी पुनरीक हो जाता है। इस प्रकार चंद्रापीड, कादम्बरी और पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो गया। वे प्रणयी युगल सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, इस कहानी को, ये जो कथानक है, ये काल्पनिक कथानक है और इसको पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपका माइंड जो है कितना सेव कर सकता है, कितना चीज़ को सुन के समझ सकता है। बस आपके माइंड ट्विस्ट करने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा कहानी बनाया गया है। हर एक नाम को, हर एक पात्र को याद रखने के लिए आपका दिमाग कितना तेज है, उसके लिए ऐसा ऐसा कथानक को जो है आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो कादम्बरी है, हम लोग सूचना उपदेश भी पढ़ने वाले हैं, उसके भी अंश को भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बानस्य कागज शैली पांचाली। बानस्य पितुः नाम की आसीत् चित्रभानु। बानस्य पुत्रः का आसीत् भूषण भट्ट। कस्मिन् गोत्रे बाणस्य जन्म बभूव? वत्स गोत्रे। बाण विरचितं काव्यमस्ति कादम्बरी। बाणस्य वासः आसीत् शोण नदी तटे प्रीतिकूट ग्रामे। राज्यवर्धन कस्य पुत्रः आसीत्? बाणभट्टस्य। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इति कस्य कथनं? शुकनाथस्य। कादम्बरी ग्रन्थे कस्या वर्णिता अस्ति? चंद्रापीडस्य।
गंधर्व नगर लेखिए पश्यत एवं नशति कुत्रेदम वाक्यम कादम्बर्याम। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में कहा आसीत, चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में क्या कौन था भाई, तो चंद्रमा। वैशंपायन कस्य पुत्र आसीत, शुकनास से, शुकनास जो मंत्री हैं चंद्रापीठ के उसी का पुत्र है वैशंपायन। पुंडरीक कस्याम अनुरक्त आसीत, महाश्वेतायाम। तारापीड्यस्य मंत्री कः आसीत, शुकनासः। पुंडरीकस्य पिता कः आसीत, श्वेतकेतुः। साम्राज्ञी विलासवती कस्य माता आसीत, लक्ष्मी। पुंडरीकस्य अनन्यमित्रम् आसीत, कपिञ्जलः। महाश्वेतायाः आश्रमः कुत्र आसीत, आच्छोदत सरोवरस्य पार्श्वे। महाश्वेता कस्य पुत्री आसीत, किसी पुत्री महाश्वेता है, तो हंसस्य। कादम्बरी शब्द से को अर्थ, मदिरा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए संस्कृत सूरज को और करे अपने एस्टेट संस्कृत और बीपीएससी संस्कृत का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पढ़ने वाले हैं सुकनासोपदेश, जो कि मेन आपका एसटीटी में सिलेबस दिया हुआ है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो सुकनासोपदेश जो है, यह सुकनास का उपदेश। सुकनास जो मंत्री हैं तारापीठ और चंद्रापीठ, चंद्रापीठ के पिताजी का नाम है, इन्हें उसके मंत्री हैं शुकनास, और उनका पुत्र है वैशंपायन जो चंद्रापीठ का मित्र भी है। तो शुकनास उपदेश, यह सुकनास का उपदेश ही पढ़ना है। यह कादम्बरी की ही एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद अंश है। इसमें तारापीठ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीठ को मंत्री शुकनास के द्वारा राज्याभिषेक होने के पश्चात उपदेश दिया गया है। सुकनासोपदेश में क्या है, इसका सार देखेंगे हम लोग। जब राजकुमार चंद्रापीठ विधिवत विद्या अध्ययन कर राजभवन वापस लौट आते हैं, तो राज्याभिषेक की तैयारी करके वे बीच में एक दिन महामंत्री शुकनास के दर्शन के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। महामंत्री शुकनास युवराज चंद्रापीठ को जीवन में स्वाभाविक रूप से आने वाले दोषों तथा उत्तरदायित्वों को समझाने का उपयुक्त अवसर जानकर इस प्रकार से राजकुमार को उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आप तो गुरुकुल से सभी ज्ञान प्राप्त कर ही चुके हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं कहना है, पर यौवन यानी जवानी में स्वाभाविक रूप से ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है जो कि सूर्य की प्रकाश से भी दूर नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का दारुण वध शांति का विनाश कर देता है। विषय रूपी विशास्वाद से उत्पन्न हुआ मोह मंत्रों तथा औषधियों के उपचार से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। राजसुख से उत्पन्न हुई घोर निद्रा रात्रि समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती है। शस्त्र रूप जल से स्वच्छ बनाई, माफ कीजिएगा, शास्त्र रूपी जल से स्वच्छ बनाई बुद्धि भी युवावस्था पर आने पर कलुषित हो जाती है। ये जवानी के बारे में चर्चा करें, जवानी में लोग ऐसा हो जाते हैं। गुरुजनोपदेश आप सदृश निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति को दिया गया उपदेश सूर्य जैसा लगता है। मतलब जो आपको उपदेश दे रहे हैं ये गुरुजन द्वारा लिए गए, जो पढ़े के आए हैं गुरुकुल से, वैसे जो व्यक्ति हैं वही इस उपदेश को अच्छा समझेंगे, बाकी लोगों को सूल जैसा ये चुभेगा। ठीक है, गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा संपूर्ण दोषों को भी गुणों में परिवर्तित कर देती है। प्रथम तो भय से कोई राजाओं को उपदेश देने का साहस नहीं करता है, फिर भी वे उपदेश वचनों को सुनते भी नहीं हैं, अथवा सुनकर भी राजमत से आंखें मींच लेते हैं। राजलक्ष्मी अभिमान उत्पन्न कर देती हैं। वे कह रहे हैं सुकनास, देखिए राजा पुत्र जो है, राजपुत्र जो है, पहले तो उसके भय से, उसके डर से कोई उनको उपदेश देना नहीं पसंद करता है। अगर वो उपदेश वचन सुनते भी हैं तो अनठा के सुनते हैं, मतलब कि वो कहीं और ध्यान उनका होता है। राजलक्ष्मी जो है उनके प्रति अभिमान उत्पन्न कर देती है। हे राजकुमार, आपका कल्याण हो, आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही देख लें। समुद्र मंथन से जब वह उत्पन्न हुई तो मदिरा से मादकता, चंद्रमा से वक्रता, उच्च श्रवा से चंचलता, कालकूट से मोहन शक्ति और कौस्तुभ मणि से कठोरता ग्रहण कर उन वस्तुओं के विरह में अपने मनोरंजन के लिए उनके चिन्हों के साथ बाहर निकली। कौन? लक्ष्मी। जन्मकाल में ही मथनी रूपी मंदारचल की घूमने से क्षीर सागर में जो भंवर पड़ गई, उसकी भ्रामकता लक्ष्मी में आज विद्यमान है। देखते हैं लक्ष्मी टिकती एक जगह, घूमते रहती है, आज मेरे पास तो कल आपके पास। यह निष्प्रियता बड़ी चंचल है, किसी से जान पहचान नहीं रखती है लक्ष्मी। दृढ़ता से बांध कर रखने पर भी चली जाती, नोटबंदी आ जाता है, रखें तिजोरी में, अचानक कोई काम आ जाता है। यह मूर्खों के पास निवास करती है। लक्ष्मी कहाँ निवास करती? तो मूर्खों के पास। ठीक है, तो सरस्वती के उपासकों से सदा दूर रहती, जो पढ़े लिखे जो विद्वान व्यक्ति हैं उनसे ये हमेशा दूर रहती है।
तो आप न ऐसा कीजिएगा, आप चाहते हैं लक्ष्मी भी है सरस्वती भी रहे, आधा ज्ञान रखिएगा। आधा ज्ञान मतलब कि थोड़ा कम ही पढ़िएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ रहेगा, ज़्यादा विद्वान बन जाइएगा तो फिर आपको धन दौलत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको इससे मन ही उठ जाएगा, बहुत कुछ आपको इच्छा ही नहीं रहेगी। आपको जब आप सरस्वती आपके अंदर बहुत आ जाएगा तो बहुत आपको धन की इच्छा रहेगी नहीं। वही साईं इतना दीजिए मतलब कि इसमें आप आराम से जीवन निर्वाह कर सके, वैसी इच्छा विद्वानों के पास रहती है। जो देखिए जितने साधु संत वगैरह हैं उनको धन का कोई लोभ नहीं, जो एक्चुअल में है। और जो पाखंड उनके बारे में कहना ही नहीं है, ठीक है। तो पाखंड बन के रहिएगा तो लक्ष्मी रहेगी आपके पास, यही कहने का मतलब हुआ इसमें। बोला जल से उत्पन्न होने के बाद भी लक्ष्मी तृष्णा को बढ़ाती है। उत्पन्न कहाँ से है? जल से लक्ष्मी उत्पन्न भी है, लेकिन देखिए लक्ष्मी का हमेशा चाहता है और पैसा, तृष्णा और प्यास को बढ़ाती है ये, ठीक है। उन्नत होकर भी स्वभाव में निष्ठा लाती है। यह जो है शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए अज्ञान रूपी रतौंधी है, शिष्टाचार को हटाने के लिए बेत की छड़ी है, धर्म रूपी ग्रसन करने के लिए राहु की जीभ है। हे राजकुमार, आप ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपकी हंसी ना कर सके, आपके व्यवहार से विद्वान दुखी ना हो। आप ऐसा उपाय करें जिससे कोई आपको रूप जाल में ना फंसा सके, लक्ष्मी आपका स्वभाव ना बिगाड़ सके, तो सुख की अभिलाषा आपको कुमार्ग पर अग्रसर ना कर सके। हे राजकुमार, मैं जानता हूं आप स्वभाव से दृढ़ता शास्त्रीय संस्कारों से युक्त हैं, राजमत की गंध आपको छू तक नहीं गई है। इतना कहकर शुकनाथ शांत हो गए। ये शुकनाथ जो है मंत्री, ये उपदेश दिए हैं चंद्रापीठ को। यही कहानी है। अब इसका कुछ 4-5 प्रश्न ही, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, 5 प्रश्न आप याद कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न आएगा भी नहीं इसमें। क्या है? तो शुकनाशोक तो दिशा बुद्धि कदा कालुष्यम उपयति यौनारंभे, जब जवानी आती है तभी ना काल आपके ऊपर मंडराता है। तो शुकनाथ लक्ष्मी प्रति किम कथितवान, क्या कहे शुकनाथ? तो अनार्याम मिति राज्याभिषेकस्य समय कस्याः आवश्यकता भवति? उपदेशस्य। समस्त मलं प्रक्षालने कः समर्थः? गुरुपदेशः। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इति कस्य कथनम शकुनासस्य। ये कादम्बरी शुकनासोपदेश का कुछ मुख्य प्रश्न था, 4-5 प्रश्न, ये काफ़ी है। कुछ कादम्बरी में प्रश्न था, उसको भी आप लोग दोनों प्रश्नोत्तरी को आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 6 आपका समाप्त हो गया है। मिलते हैं यूनिट 7, 8, 9, और फिर जो यूनिट छूट रहा है उसको भी हम एक लाइन से एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करवा देंगे, ताकि प्रश्न 100 में आपका कम से कम 80 आ जाए, इसकी गारंटी तो हम लेके रहेंगे आपके साथ। 100 में 80 निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। बाकी 50 उधर आप पढ़िए, उसमें जो आएगा आ ही जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो नमस्कार, धन्यवाद। और फिर अंत में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और संस्कृत सूरज का एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से PDF नोट्स वहीं पे आपको मिलेगा। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं इससे सारा नहीं समझ पाइएगा आप, जब खुद से पढ़िएगा ना तो और बेहतर समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार और धन्यवाद।